वे खाते खुलवाए थे, उनका क्या करवाया मोदी ने? हमारे वे 100 रुपये भी ले दिक्कत धरवा लिए, मैं भी ले गए। 50-100 रुपये हमारे जेब में थे, मैं भी खाते में खुल गए। अच्छा। और वो खाता नहीं पड़ा उदंता, उसमें कहाँ आए रुपये? कभी इलाके में जो यहाँ का एमपी है उसने अब इलाके में आकर कभी किसी के दुख सुख की बात पूछी नहीं। अच्छा। तीसरी बात यह है कि 12 का बिल माफ़ करने के लिए कहा था, आज तक 12 का बिल माफ़ ना करके और बढ़ा दिया। अच्छा भाई, इसलिए बीजेपी सरकार नहीं चाहते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय शामली में मौजूद हूं और मैं निकल रहा था तो देखा यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हुए थे, हुक्का पी रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे 2024 की राजनीति पर बात कर ली जाए और पूछ लिया जाए कि आखिरकार शामली की जनता 2024 में चाहती क्या है और किसको वोट देना चाहती है, क्योंकि अब जो इलेक्शन है वो पास आ चुके हैं और पास आए हैं तो तमाम पार्टियां अपना दावा कर रही हैं। बीजेपी कह रही है कि अब की बार हमारी जीत सुनिश्चित है, तो दूसरी तरफ इंडिया INDIA गठबंधन पूरा तैयार है, वो कहता है कि अब की बार वोट हमें मिलेगा क्योंकि हम काम करेंगे। बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं करा। लेकिन मेरा सवाल आज ये रहने वाला है, यहाँ के जो सांसद हैं बीजेपी के, प्रदीप चौधरी, उनका समय कैसा रहा, क्या काम किए, क्या कभी मिले, क्या कभी मुलाकात हुई या कभी गांव गुहांड में घूमने आए? क्योंकि दावे करते हैं हमने विकास करा है। तो शुरुआत करते हैं। क्या नाम है जी? सुरेश जी। प्रदीप चौधरी यहाँ के सांसद हैं, 5 साल होने वाले, कभी मिले, आगे मुलाकात हुई? कभी नहीं, शामली से परवट तरफ कभी देखे ही नहीं, ना आए। अच्छा। हाँ, कभी नहीं आए? नहीं, जो काम करा होगा तो वो अपने उधर ही करा होगा इलाके में, इधर कोई मतलब नहीं आने का। क्यों, ये इलाका उनका नहीं है? नहीं, इलाका तो है लेकिन इधर आए ही नहीं वे। वोट का मतलब था, फिर दर्शन भी नहीं दिए, इधर आ गए। अच्छा। हाँ जी। नाराज है थरते? पता नहीं वे नाराज हैं, इधर आते नहीं। वोट किससे दिया था 2019 में? 2019 में लोकदल का दिया था। लोकदल का बटन दबाए थे। हाँ। और अब की बार? अब की बार भी लोकदल का ही दबेगा। क्यों, बीजेपी ने काम बेहतर नहीं करा? ना, क्या काम खराब रहा? मेरे कहने के पेन दिए लो पिछले साल के। अच्छा। हाँ, जिसके बाहर की आमदनी नहीं है उस किसान का क्या हाल है, कैसे चलावेंगे घर का खर्च? अच्छा, बताओ। अरे मैं तो कह रहे थे, योगी जी ने कहा था 15 दिन में पेमेंट आ जाया करेगी, टनाटन मैसेज बजा करेंगे। तब झूठ बोलने का काम है इनका, झूठ बोल के ही सरकार आई थी इनकी। पेन चाह रहे इलेक्शन आवेगा, इलेक्शन में झूठ बोल वहाँ लूट लो और अपना कर लो। अच्छा। हाँ। अच्छा जी, क्या नाम है जी? महकार सिंह। महकार सिंह जी, ये बताओ जी, क्या लग रहा है 2024 की अब तो धीरे धीरे बात स्टार्ट हो गई है और तमाम पार्टियां एक तरफा होगी और बीजेपी अलग, तो क्या लग रहा है जी, आवेगा कौन? लोकदल का आदमी जीतेगा यहाँ से तो। लोकदल का आदमी? बिल्कुल। अजी, इनके चक्कर में ना बोल लो, अपने दिल की बात बताओ। मैं सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं। वो बीजेपी सरकार जो है वो झूठी सरकार है, जो भी वादे करती है उनने कोई वादा पूरा नहीं किया। हाँ। पहले उन्होंने वादा किया था कि भाई मैं जो है 14 दिन के अंदर पेमेंट कर दूंगा। हाँ। लेकिन आज तक 14 दिन क्या, 14 महीने भी नहीं हुए, किसी का कोई पेमेंट नहीं किया। अच्छा। दूसरी बात यह है कि कभी इलाके में जो यहाँ का एमपी है उसने अब इलाके में आकर कभी किसी के दुख सुख की बात पूछी नहीं। अच्छा। तीसरी बात यह है कि 12 का बिल माफ़ करने के लिए कहा था, आज तक 12 का बिल माफ़ ना करके और बढ़ा दिया। अच्छा। भाई, इसलिए बीजेपी सरकार नहीं चाहते। बीजेपी सरकार नहीं चाहती ना। बीजेपी ने तो कई फायदे कर दिए। कह रही कि गांवों में हमने भाई किसी पर लाइट नहीं थी, लोग बाग अंधेरों में रहे थे, अब हमने लाइट भी ला दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी कतई। हाँ, गुंडागर्दी कोई खत्म नहीं करी। यहाँ तो रोजाना चैन लूटा है, किसी के चैन लूटा है, किसी का पर्स लूटा है, किसी का कुछ लूटा है। अच्छा। तो परेशानियां भी है? अब सारी परेशानी है। अच्छा, ये तो परेशान है जी। राम राम जी, क्या हाल चाल है? ठीक, तो बता, क्या लग रहा है 2024 क्या होगा? बीजेपी आओगी। बीजेपी आओगी? ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने, तो बेचारे परेशान है। अरे ये तो इन्हें बारा तो नहीं, सारी बात तो का। अच्छा। हाँ, इन्हें तो नहीं पता देश के क्या हालात थे, क्या बदल गए। अच्छा। हाँ। क्या बदला? सब कुछ बदल गया, सारा ही बदल गया। हाँ। जितना विकास हो लिया हाँ। कांग्रेस ने कराया, इतना विकास बताओ। कांग्रेस ने 70 साल काम किया, कह रही। 70 साल कुछ भी नहीं करा। क्या काम करा उसने? कुछ भी नहीं करा। हाँ। हाँ, राहुल गांधी नु कह रहे कि हमारे इतने काम करके कर दिए थे। राहुल गांधी तो कदमों का वीर है। अच्छा।
अरे गठबंधन तैयार हो गए तोड़ा अब की बार कुर्सियों ने। क्या गठबंधन है, यू कुछ भी नहीं देख लिए तू, इलेक्शन से पहले पहले टूट जाएगा। अच्छा, हाँ भाईचारे में है सारे, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े। हाँ पड़े खड़े हो, ये जब जब सीटू का बंटवारा और वो आवेगा भी, हाँ। सारे भाग जाएंगे होंगे थिंगा। जब कोई भी सरकार हो अपना घोषणा पत्र जारी करे, चलो और चीज़ में तो इन्हें विपक्ष का बता दें दबाव आ रहा है हमारे पे, वो आ रहा है। जब ये अपना घोषणा पत्र जारी करे, जब तो इन पर कोई प्रेशर नहीं होता। इन्होंने कहा था किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी, सिंचाई की बिजली, आज तक करी इन्होंने फ्री। बताओ कहीं बिजली फ्री करी हो किसानों की? कहने लगे मीटर और लगेंगे, फिर वो मीटरों की बात रुकी, कहने लगे अप्रैल तक बिजली फ्री हो जाएगी। अब तक भी लोगों का बिल आ रहे, बताओ बिजली फ्री नहीं हुई। और इनके घोषणा पत्र में लिख रही है बात, जो आवारा गोवंश फिर रहे चारों तरफ खेतों में। हम नहीं छोड़ रखे किसान नहीं, इन्होंने फिर एक बात बताओ, ये क्यों खोल रखी गौशाला? इनका जो पैसा आ रहा ऊपर से, तो फिर यह फ्रॉड गिर दी है। जब गौशाला खुल रही इनकी, तो ये उसमें क्यों नहीं रखते? नहीं सड़कों पे क्यों घूम रहे? अच्छा, लोग खेतों में घुस रहे हैं, खेतों में तो इन्हें रातों किसान भगाते फिर रहे हैं। तो इसलिए सरकार इब गए, हम ये नहीं कह रहे कि हम बीजेपी के खिलाफ है। अगर बीजेपी किसानों के लिए सही काम करेगी तो लोग बाग बीजेपी को भी वोट दे देंगे। ऐसी यहाँ कोई परेशानी नहीं है लोगों को, बीजेपी के खिलाफ है। अब बीजेपी पे ये काम करवा दो, 14 दिन में गन्ने का भुगतान कहे थे, करवा दो। 17 दिसंबर तक का आया, अब महीना लगा लो आप, कौन सा चल रहा अगस्त का। अब किसान इतने दिन का पैसा उनका बॉन्ड होया पड़ा शुगर मिल में, तो बताओ कहाँ से अपना खर्चा चलाओगे? अब स्कूल की फीस भी जमा करनी, लोग घरों में बीमार भी है, सब चीज़ है, सब चीज़ के खर्चे है। बताओ किसान कहाँ से लावे पैसा? अच्छा। अब कोई पैसा देने को तैयार नहीं, अगर किसी पे तो लिया कोई ब्याज पे देगा। अब अपना पैसा तो वहाँ बॉन्ड करवा दिया, और लोगों पे तो ब्याज पे ले लो, तो कैसे होगा? तो मरने की स्थिति में है, किसान नहीं है। बताओ। अब्बा किसका वोट दोगे? लोक दल को। लोक दल को? ऐसा क्या कर दिया लोक दल ने थार लिए? सब कुछ कर दिया, चौधरी साहब ने सब कुछ करा, और ये खोन लग रहे सब। अच्छा, हाँ तो एक होगा मतलब काम सेट कर देंगे अब की बार। भाई होना चाहिए, जरूर हो, उम्मीद है, आगे तो भगवान को पता। अन्नू कह रहे जैन चौधरी तो खुद ही बीजेपी में आ जाएंगे, फिर भी वोट उनते ही दोगे। तो अफवाह है इनकी, अफवाह है, झूठ बोल रहे और ढोंग बात नहीं आ रहे। उन्हें उसे 2 सीट देने लग रहे कुल, कहाँ था आने लग रहे मंत्री बनने के सारे नहीं, वो चुन्नी नहीं बदल जाएगा, रुपये चाहते थे। अच्छा, हाँ कह रहे मंत्री बन जाएगा। अरे नहीं चाहता था मंत्री पद, नहीं चाहता ना। ऐसा क्यों? उसे बात जरूरत हुई थी। जरूरत नहीं। हाँ हमारी बात हो। अच्छा, हाँ क्या कहा था उन्होंने? चुन्नी में बदल जम्मा, अच्छा, या कपड़े बदल जाएंगे, नवा सूट नहीं पहनने का, मतलब पुराना ही रखो। पुराना ही रखेंगे। जितेंद्र जी क्या लग रहा 2024 में बीजेपी आ रही है कि जा रही है? भाई हमारे यहाँ तो जो है लोक दल आवेगा। लोक दल आएगा? पक्का। अच्छा, लोक दल में चेहरा कौन सा लग रहा है? यहाँ से इकरा हसन की बात चल रही, बहुत सारे तमाम नेताओं की बात चल रही, तो क्या लग रहा है कि इकरा हसन ज्यादा बेहतर रहेंगी या नहीं? वही रहेगे, वही रहेंगी। वही रहेगे। प्रदीप चौधरी से तो मिले होंगे? कहीं नहीं मिला, कोई नहीं मिलता यहाँ ना, मैं सीखता ही है प्रदीप चौधरी तो भाई। क्यों आए नहीं एक भी बार? हाँ बतेरी पर आवे, मैं कहना बार बार को लेकर जा, थारे से नहीं मुलाकात हुई? किसी से नहीं होती। योरा गाँव आदमपुर है, यही बाजू का तो रही। अरे वे तो नू कह रहे नु हमने गांव रट रखे नू उंगलियों पे, जहाँ जहाँ मैं जा रहा। रट रखे होंगे, बता दो कौन से दिन का आदमपुर में बाजू मंगाओ, हाँ, बोरे मंगाओ, कहीं निंगा कहीं किस दे लोगों के बीच में जाए होंगे। अरे गैस दिए होंगे, नो तो हम भी कह देंगे भाई। अच्छा, हाँ हम भी कह देंगे। सुबह 7 बजे अपना जनता दरबार लगाता हूँ, और फिर उसके बाद जनता की समस्या सुनता हूँ, और फिर उसके बाद लोगों के लिए सारे काम। सहारनपुर में ही लगा दरबार, यहाँ नहीं लगता कहीं भी। यहाँ नहीं लगता? यहाँ कहीं नहीं लगता, बता तो दिया, किसी तो पूछ लो यहाँ ना। कोई समस्या बताने गए हो कभी उनते? नौबत ही नहीं आई है। अच्छा, भगवान करे ना आवे ऐसी नौबत। अच्छा, हाँ ठीक है जी। राम राम जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक भाई साहब। और क्या लग रहा है अब की बार बीजेपी तो आ रही होगी? बीजेपी नहीं आती। क्यों? बीजेपी ने कुछ करे ही नहीं, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी। अच्छा, बतेरे काम कर दिए बीजेपी तो कह रही। तब बता दो एक आधा कौन सा करे। कह रहे किसानों के लिए इतनी सारी समस्याएं थी, हमने सारी हल कर दी है, पैसे भी आने लग गए अब तो अकाउंट में, और जब 15 दिन की पेमेंट थी वह भी पहुंचने लग रही, गन्ने का भी पेमेंट बढ़ा दिया। पहली सरकार में कौन सा हुआ था कुछ? ना तो गन्ने का फैमिट बजा, ना फैमिट आता,
अच्छा 6 साल हो गए गन्ने का पेमेंट। ना इन्ना कुछ किसानों को उसका रोजगार हुआ करया। अच्छा 4 साल की वो भर्ती कर दी, वे जाकत नहीं, फिर इन्हों को देखने भी नहीं जाता, अच्छा ना उनकी शादी होने की। गुंडागर्दी तो खत्म होगी। क्या गुंडागर्दी खत्म करी बताओ? ये भी बताओ, एक आजमगढ़ में मार दी एक लड़की, क्या गुंडागर्दी खत्म करी? अच्छा कल परसों का ही कांड बताओ, कल का भी हो सके, परसों का भी हो सके, क्या कर दी गुंडागर्दी खत्म? नु कह रहे पहले कैराना का जहाँ भी नाम आवा था तो दंगे सबसे पहले दिखाई दे कराने में कभी आज तक दंगा हुआ नहीं, कोई मिसाल बता दो, कभी दंगा नहीं हुआ। फोटो तो देख सके उसका, हाँ पर वो नहीं दिखा कभी आज लो। अरे तुम तो बुजुर्ग हो, मैं तो नु कह रहे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला। अरे हम तो बुजुर्ग है, तू सुन जा। हाँ। आशीर्वाद तो जब देते वे खाते खुलवाए थे, उनका क्या करवाया मोदी ने? मारे हुए 100 रुपये भी ले दिक्कत धरवा लिए, मैं भी ले गए। 50-100 रुपये हमारे जेब में थे, मैं भी खाते में खुल गए। अच्छा और वो खाता नहीं पड़ा उदनता, हाँ। उसमें कहाँ आए रुपये? हाँ कैसा खुलवाया था वो खाता नहीं, बता दो मुझे। वे क्यों खुलवाए मारे पे? हाँ हाँ बताओ, तुम ही बता दो। और उल्टे पैसे ले लिए था 100 रुपये में खुले नहीं, हाँ 100 रुपये उसमें दिए, फिर 100 रुपये उस जमाने में दिए, 200 रुपये लग गए मेरे तो खाम खा। 200 रुपये और चले गए। 200 रुपये घर तक गए। अच्छा हाँ परेशानी है। और आया कुछ नहीं, परेशानी है और क्या है बता। अच्छा आपने तो तमाम पार्टी देखी होंगी, सबसे बेहतर पार्टी बीजेपी लगी या नहीं लगी? सबसे बेकारी बीजेपी है। अच्छा ये बोलो इतनी पार्टी खराब, इतने प्रधानमंत्री देख लिए, इतना भुंडा प्रधानमंत्री आज लो देखा ही नहीं। अच्छा हाँ ऐसा जो क्या नुकसान कर दिया इतना झूठ बोलता हो, इतना झूठा प्रधानमंत्री ने देख क्या बोलो। लाइट हाँ लाइट तो हम सिर्फ हाँ हम तो दिवे बाल रहे थे, पर ये तो ढेर दिन तो आ रही लाइट तो। हाँ। लाइट तो क्या नाम है ना, चौधरी साहब ने करवाया था काम, हमारा मकान मुकून बन गए थे। हाँ। अन्य और किसी सरकार ने नहीं करवा आज लोग। नु कह रहे योगी सरकार ने कराया लाइट का काम। चौधरी ने करवाया था, चरण सिंह चौधरी ने। हाँ जब 10 रुपये रोज का भटक रहे थे शक्कर पे, 10 रुपये। और रात में लठ भी तो लेकर भागा करो थे, कभी को होते कच्चा गैंग आ गया, कभी कोई सा गैंग आ गया, अब तो रात है उसमें। गैंग कोई नहीं आया, गैंग तो सब नहीं चल रहे यहाँ से, तो गैंग कुछ निपटा लेते। अच्छा हाँ गैंग नहीं छोड़ा हमने, कोई हमने नहीं छोड़ा। तो खत्म हो ही गई। गुंडागर्दी कहाँ थी? करे तो होए कर रहे गुंडागर्दी तो। बीजेपी वाले बना रहे होल बना हुए सारे को, ये एक का किसी का मरवा दे। ये उन्होंने नहीं कहा क्या कि यो क्या तो इलेक्शन आ रहा, क्या तो उस पर गोला गिरेंगे। यो बनाया तुमने राम मंदिर, क्या तो उस पर गोला गिरेंगे? क्या कोई विधायक को मरवाओगे? क्या कोई बीजेपी वाले को मरवाओगे? क्यों हिंदू मुस्लिम करनी ना, झगड़ा करने में इनका वोट लिख दिया। आशीर्वाद तो दोगे अब की बार? कहा तो दे देंगे जब हमने देखा ही नहीं। आवेंगे मैं तार पे हाथ जोड़न। अरे नहीं हम नहीं आवे ना हम बुलावे देखिए और क्या था वो ना आते ही कहेंगे बाबूजी पाँव लागू। हाँ पाँव लागू, इलेक्शन में तो सब लगेंगे पाँव। पहले तो कोई नहीं आया। ये सुन, जिसका कहीं तो आमदनी नहीं, पैसा नहीं आता, कुछ नहीं, वो गंडे के उस पर ही तो निर्भर है। गंडे का उसका पेमेंट नहीं जाता, क्या करेगा वो? बता, आप पे को बेचेगा क्या? अपने जागतों को बेचेगा जब जाओ। और अब तो वो राय नहीं है साहब, उन्हें जागतों को बेच ला बेचारा। अच्छा क्या करेगा वो? बता, तू ही बता, मतलब तेज बूझ रहा। मतलब परेशानी ज्यादा है थारे पे? ज्यादा मारे पे? अरे उन पे है जिनका बेचारों का कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ जिनका कुछ भी नहीं उनके लिए कहूँ मैं तो। अच्छा मतलब जब भी खेलूँगा मतलब मरने को हो रहा। ठीक है जी। तो आपने देखा, हमने तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत करी है। शामली थी और शामली में हमने लोगों से पूछा कि 2024 को किस तरीके से देखते हैं। क्या 2024 में जो पार्टी आ रही हैं क्या उस पर फ़ायदा होता है या नहीं होता है? आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।